आपने रांडों पर कमेंट करा, तो भाई रांडों के तो हम साथ हैं, उनकी जो भी मांग है उनके साथ हैं और उनकी लड़ाई में हम साथ हैं। हम तो इन रांडों की बात कर रहे हैं जो सरकारों में बैठे हैं। काम भी कर लो, आपने बुरा क्यों लगा है? अरे मेरे आप खुद भी आरएसएस थे। मेरे भाई, मैं ये कह रहा हूँ, कहने वाला पता नहीं क्या कह दे, बात है मुद्दों की। सुन तो लो, एक मिनट सुन तो लो, मैं उस पे भी आ जाऊंगा। सच्चाई भाई, इन चीजें हमके सच्चाई हुआ हम तो हरना की बात है। रवि आजाद जो रामदेव ने गाल कहानियां के बतावा है, वो खुद रामदेव की दुकान कर रहा है। अरे मैं फैमिली आईडी में प्रावधान है कि रांडा आदमी की फैमिली आईडी नहीं बनेगी, इनकी संपत्ति का ब्यौरा क्यों कर मिलेगा, यही बता दो। ये सारे देश का माल खा गए, इनकी संपत्ति का ब्यौरा क्यों कर लोगे। राम राम भाई, सर भाई ना मैं थोड़ा भाई लोग फिलहाल आपका स्वागत हरियाणा भाईचारा सबका पैरा सब तैयार पे भाई। ये है आतंकवादी, ये है और खालिस्तानी और भी जो बूंदी चीज होती है वो सारे ये हैं। यह की बात क्या करती सरकार, अगर भाई ये किसान नहीं है तो ये किसान, लेकिन सरकार बताया करती ना आतंकवादी और भाई मुआबादी संपर्क, कनेडा तो संपर्क है और बाहर तो फंडिंग होया करती इनने, क्योंकि इन आंदोलन बड़ी खूब बड़े तरीके से चलाया था। और फिर ही 20 मार्च ने ऐलान कर दिया कि 20 मार्च ने ये फिर बॉर्डर पे दिखाएंगे, फिर दिल्ली की तरफ कूच कराएंगे। कुछ कड़वे मीठे सवाल लेकर फिलहाल किसाना दौर पहुंचा हूं। आज पंचायत रखी थी, फिलहाल जींद की जाट धर्मशाला के अंदर मैं मौजूद हूं। इस वीडियो ने एक बार सारे तुम शेयर जरूर कर दो। फिलहाल किसान नेता रवि आजाद मरगेल, हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन टिकैत के। भाई साहब राम राम जी, आपको भी और सभी दर्शकों को राम राम नमस्कार। भाई साहब, एक बारी गाल सुनकर पेटा कौन भरा, सरकार ने इतनी कह दी, इतने लठ मार दिए, इतने आंसू गैस के गोले छोड़ दिए थारे पे, फिर पेटा नहीं भरा और मांग भी मान ली सरकार ने। आपकी जो मांग थी, इनकी जो मांग थी, मुख्य मांगे थी कि भाई हमने जो कानून है वे नहीं चाहिए, जो 3 काले कृषि कानून थे वो नहीं चाहिए। सरकार बोली नहीं चाहिए तो टाल करो भाई, लेकिन फिर इन्हें तैयारी कर ली बॉर्डर पे बैठने की। क्या कुछ पूरा मामला, कितनी पुआ, कितनी सच्चाई है? देखिए, पहली बात तो ये है कि किसान की और मजदूर की लड़ाई लड़ते हुए खालिस्तानी कहे, कोई आतंकवादी कहे, पाकिस्तानी कहे, मुकदमे दर्ज करे, जेल में बंद करे या कोई जान भी ले ले, तो भी हम परवाह नहीं करते, उससे हम पीछे नहीं हटेंगे। दूसरी बात, आप ये कह रहे हो कि सरकार ने मांग मान ली। 3 कृषि कानून किसानों पर थोपे गए थे, उसको वापिस कराने के लिए 13 महीने आंदोलन चला। 750 से ज्यादा किसानों की शहादतें हुई। किसानों ने अपना काम छोड़ा, घर बार छोड़े और आकर के वो बॉर्डरों के ऊपर बैठ गए। तो कोई राजी खुशी वापिस नहीं लिए, हलक में लट दे के वापिस करवाए हैं। 750 किसानों की शहादतें हुई हैं और वो हमने मांगे नहीं थे, सरकार धक्के से हमारे गले में डाल रही थी। मांग हमारी थी एमएसपी की, मांग हमारी थी कर्जा माफी की, मांग हमारी थी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हो, मांग हमारी थी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सुधार हो, मांग हमारी थी किसान को 60 साल के बाद पेंशन मिले। ये हमारी मांगे थी। बर्बाद फसलों के प्रॉपर तरीके से बीमे मुआवजे मिले। बुजुर्ग जो हमें 60 साल तो ऊपर ने पहले है पेंशन मिलने लग रही है। मेरे मालिक मांग तो ये थी, वो हमारी एक भी मांग पूरी नहीं हुई। तो फिर आप ये कैसे कह सकते हो कि मांग पूरी होगी? आंदोलन भाई साहब कब होया था? मेन जो मुद्दे थे, मेन मुद्दे जो थे, आपकी और मेरी जब बातचीत हो न, तो न्यू कौन कहा करेंगे, बोला भाई 2 खागड़ घुड़न लगे, यो खागड़ा की गुड़ाई वर्गा काम है। आपने ये बात कही कि 60 साल से ऊपर वालों को तो पेंशन पहले ही मिल रही है। हरियाणा में ये बुजुर्ग खड़े, इनसे पूछ लो, 5100 रुपए का वादा किया था। दुष्यंत चौटाला न्यू क्या करता, 2,000 के नोट दूंगा, 2,500 के ऊपर तो 100 का और दूंगा। फैमिली आईडी के नाम पे 5 लाख बुजुर्गों की पेंशन काट दी, 250 रुपए अब बढ़ाए हैं। हमारी मांग क्या है? 60 साल के बाद रिटायरमेंट के नाम से या तो सरकार किसानों को एक मुश्त 5 लाख रुपए दे या हर महीने कम से कम 5,000 रुपए पेंशन दे। और इसके अलावा आजकल वह एक इलाज वाली योजना चल रही है, 5 लाख तक का आयुष्मान कार्ड की, वह नाम याद कौन रही, आरएसएस साला के मारे आयुष्मान योजना। अच्छा कर भाई, अच्छा
काम भी कर लो, आपने बुरा क्यों लगा है? अरे मेरे आप खुद भी आरएसएस थे। मेरे भाई, मैं भाई आंदोलन में तो मेरा को नहीं के चल रहा था, यह बात आंदोलन में तो नुबी को है रवि आजाद जो रामदेव ने गाल बक्का है कहानियां के मैं बतावा है, वो खुद रामदेव की दुकान कर रहा है। अरे मैं ये कह रहा हूँ, कहने वाला पता नहीं के कह दे, बात है मुद्दों की। सुन तो लो, एक मिनट सुन तो लो, मैं उस पे भी आ जाऊंगा। सच्चाई भाई, इन चीजें हमके सच्चाई हुआ अगर हम तो हरना की बात है। 8 साल तक पहले जो आपने की उम्र 32 साल हो ली, वो बताए। 8 साल से किसान आंदोलन और यूनियन की सेवा में हमारा कुनबा जानता है कि हम कितनी ईमानदारी से और कितने त्याग की भावना से काम करते हैं। बात ये है, आप जो अभी जिक्र कर रहे थे आयुष्मान योजना, हम ये चाह रहे हैं कि 5 लाख तक का इलाज हर किसान का फ्री होना चाहिए। या जो कौन सी योजना, आयुष्मान योजना, या किसानों पर भी लागू कर दो, देश का अन्नदाता सबके ऊपर है। तो जाके कार्ड तो बनवाना पड़ेगा भाई साहब। कित जाना पड़ेगा? आंगनबाड़ी है। अरे मेरे मालिक, आंगनबाड़ी न्यू का सरकार न्यू का नाम ऊपरता हूँ ना। फैमिली आईडी चल रही है, फैमिली आईडी के नाम से पीले कार्ड, गुलाबी कार्ड काट दिए, 5 लाख लोगों की पेंशन कार्ड। सरकार ने बेरा होना चाहिए, आप क्या करोड़ के मालिक हो? सरकार तो दिखा दिए लाख रुपये, और जेब में ले रहे आप 10 करोड़ रुपये। क्यों कर काम चला? टैक्स तो भरना पड़ेगा, रोड पे तो हटना पड़ेगा, उस रोड तो बनवाना पड़ेगा। आप एक बात बताओ भाई, देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, आरएसएस का मुखिया मोहन भागवत है, हरियाणा का मुख्यमंत्री खट्टर है, और इसमें फैमिली आईडी में प्रावधान है कि रंडा आदमी की फैमिली आईडी नहीं बनेगी। इनकी संपत्ति का ब्यौरा क्यों कर मिलेगा? यही बता दो। ये सारे देश का माल खा गए, इनकी संपत्ति का ब्यौरा क्यों कर लोगे? और तो रुक के मर के बोल रहा था नहीं दे बाप। भाई इस हिसाब से तो हमारा भी नहीं बनना चाहिए। एक बात और, पिछले दिनों हमने कौन सी धमतान साहिब थे, तो वहां पर हमने कोई बात कह दी कि भैया रांडा की सरकार है, सारा देश सड़कों पे है, एक रांडा यूनियन भी बन रही है। अच्छा, टिकैत साहब ने तो रांडों के लिए यूनियन में 10% रिजर्वेशन भी कर दिया कि भाई 10% पदाधिकारी रांडे बनेंगे। तो मेरे पास एक एकीकृत रांडा यूनियन का भाई प्रदेश अध्यक्ष है, वो उसका फोन आ गया, न्योला जी मुकदमा करांगे आपके ऊपर, हमारी भावना होगी, आपने रांडों पर कमेंट करा। तो भाई रांडों के तो हम साथ हैं, उनकी जो भी मांग है उनके साथ हैं, और उनकी लड़ाई में हम साथ हैं। हम तो इन रांडों की बात कर रहे हैं जो सरकारों में बैठे हैं। ठीक है, चलो फिलहाल हम इस बात पे नहीं जाएंगे कौन से रांडा के लिए है और कौन से रांडा के विरोध में, लेकिन फिलहाल मुद्दा है, आप दोबारा टिकरी बॉर्डर ने घेर के बैठोगे, क्या करोगे? दोबारा की बात यह है, आज यहाँ जींद की जाट धर्मशाला में यूनियन की जिले की बैठक हुई है, और संयुक्त किसान मोर्चा ने दिल्ली जाने का ऐलान कर दिया। तारीख रखी है 20 मार्च। 20 मार्च को संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में देश के लाखों किसान, खास करके उत्तर भारत से, उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से, पंजाब से, हिमाचल, उत्तराखंड और राजस्थान से, दिल्ली प्रदेश से, ये वो राज्य हैं जहां से हजारों और लाखों की संख्या दिल्ली कूच करेगी। और 20 मार्च को, 1 साल बाद, फिर देश का किसान सरकार को याद दिलाने आएगा कि आपने 3 कृषि कानून वापस लिए। जब किसानों को आपने घर भेजा, तब आपने एक चिट्ठी लिख के वादे किए थे, आपने एक भी वादा पूरा नहीं किया। बार बार सरकार को चेताया गया। 26 जनवरी को जींद में उत्तर भारत की महापंचायत हुई, पहले राज्यपाल भवनों पे प्रदर्शन थे, अब जो है 20 मार्च की फिर डेडलाइन रख दी है। सरकार से हम बात करेंगे, केंद्रीय बजट 65% आबादी खेती पर निर्भर है, बजट में हमारा 4% भी हिस्सा नहीं। एमएसपी के ऊपर कोई बात नहीं हो रही। आज गेहूं हमारा 1800 रुपए बिक रहा है, सरसों 4500 रुपए बिक रही है। महाराष्ट्र में प्याज के किसानों को 500 किलो प्याज का 2 रुपया मिलता है। हरियाणा हो चाहे वो छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश हो, आलू के किसान 2 और 3 रुपए में अपना आलू बेच रहे हैं। टमाटर के किसान छत्तीसगढ़ में सड़कों के ऊपर अपना टमाटर फेंक रहे हैं, उनको 1 रुपये का रेट मिल रहा है। तो बगैर एमएसपी गारंटी कानून के देश के किसान का भला नहीं हो सकता। अग्निपथ योजना का नहीं, यो आप आंदोलन करने जाओ हो, लुटिया चंदा खत्म हो जाओ, चंदा दोबारा इकट्ठा करने जाओ। हाँ। छोटे शब्दों में वीडियो काफी बड़ी। भाई ऐसा है, मैं एक बात बताऊं, हमने तो चंदा लिया नहीं,
किसान अपने आप अपना चंदा इकट्ठा करते हैं, आंदोलन चलाते हैं और किसान का काम किसान के सहयोग से होता है। रही बात रवि आजाद की, तो भाई मेरे तो कोई खाते चेक कर लो, मेरी कोई संपत्ति चेक कर लो, मेरे पास कुछ नहीं मिलेगा कि मैं 15-20 लाख रुपए की देनदारी मिलेगी। ये आपके कैमरे के सामने कह रहा हूँ जी। मतलब वो है बात है, बोला हम तो इतने बोले मानस बोला इनकम टैक्स वाले मारे रेड मार लो कितने कोशी कूण में चवन्नी ठन्नी पा जाते ठीक से बोला उसका ले लियो अपना टैक्स भाई। तो आज आप देखो विपक्ष के नेताओं के ऊपर ईडी के छापे पड़ रहे हैं, सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं। मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम जेल के भीतर है। हाँ, जो बीजेपी को ज्वाइन कर लेता है, बीजेपी एक ऐसा ताबीज है, इसको पैर लोगे आप, कोई एजेंसी आपके पास नहीं आएगी। किसान नेताओं के ऊपर ईडी और सीबीआई क्यों नहीं है? हम तो भाई कर्जे के नीचे दबे खड़े, हमारे पास कहाँ पैसे हैं? पैसे तो खा गए सरकारों में लोग लूट करके बैठ करके। बिल्कुल भाई साहब राम राम। राम राम भाई साहब, मेरा मुद्दा था, आप कहते फैमिली आईडी जरूरी है इनकम बताने खातर। भाई साहब मेरी खुद की ठेका पे 4 लाख रुपए ठेका देकर खेती करी मैंने, उस पर खेती पे खर्चा लग गया है, मजदूरी लग गई है, सपरा लग गया है, तेल लग गया है। मेरी गेहूं बिकी 4.5 लाख की पिछली बार, वह मेरी गेहूं न्यू की उठा फैमिली आईडी में शो कर दी भाई इसकी। हाँ भाई इसकी इनकम 4.5 लाख रुपए है, वो तो दिखा दी। मेरा खर्चा दिखाओ, मैंने 4 लाख रुपए ठेका इधर रखे हैं, तेल फूक रखे हैं, वो तो कौन दिखाया? कैसे पता चला भाई किसके पास कितना पैसा है? बिल्कुल बिल्कुल, ये एक बड़े मुद्दे की बात है। देखो हर चीज के साइड इफेक्ट भी हुआ है इसके। ठंडी जी आपका भी निंदा है, हम तो अब तो पहले पावांगे। हाँ जरूरी हम तो भाई देखो सवाल पूछना तो डंडे पड़ेंगे तो आपका भी तो इलाज होना जरूरी है ना। हमारा तो होली यार घना इलाज कर दिया सरकार ने, 12 बस क्यों को मेरे पे मेरा तुमने तो। आपका तो बहुत योग, पत्रकार के तौर पे भी, एक आंदोलनकारी के तौर पे भी। भाई लवकुश पे एफआईआर, कभी कैमरा तोड़ दिया, कभी लाठी डंडे पड़े, तो ऐसे भाइयों से ये आंदोलन मजबूत है और इसी से सरकार हारती है, किसान जीतता है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी धन्यवाद। फिलहाल इस वीडियो ने शेयर कर दो, थारा के कुछ कहना कमेंट कर बता दो जी भाई। लो कुछ दिया बता, सब्जी चरवाई हो रहा है किसान आंदोलन में। ये दिखाइए भाई, दिखाइए आगे ना। किसान आंदोलन में बहुत सहयोग कराया भाई ने, चरवा रखी ना मेरे पे। और मतलब देखो बड़ी खुशी हो ये चीज देख के, हमारी याद भाई रख रहे हैं और हमारे तो देखा मिला, देख सब्जी चीरे आ रहे इकट्ठे। बिल्कुल ये नीचे भाई बैठे हैं, ऊपर में फिर दिखा दे भाई एक बार नीचे देख लो, बाद में ध्यान आई मेरा तो। हाँ सब्जी चरवाण लाग रही है, खींच काट है। चलो फिलहाल वीडियो शेयर कर दो, आपको कहीं उसका करना है कमेंट कर बता दियो। ईबती भी साग चीरे आगे भी साग चीरन में तैयार, हाँ पर अपने हक है वे लेकर मानेंगे। आगे मिला थरता है। राम राम, जय जय भारत, जय जवान जय किसान, जय भगत सिंह।